नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अजब वाकया हुआ है, जहां कार्ति चिदम्बरम एक केस याचिका दायर की थी। याचिका पिछले दिनों की है। इस याचिका में कहा गया था कि ईडी की जो शक्तियां हैं, खासकर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ईडी से छीन लिया जाए, क्योंकि ये काम तो पुलिस भी देख सकती है। और इस तरह से कुल 13 पॉइंट थे जिनको लेकर के याचिका दाखिल की गई थी कार्ति चिदम्बरम के द्वारा। आपको बता दें, कार्ति चिदम्बरम वही हैं, पी चिदम्बरम के बेटे, और इनके ऊपर आईएनएक्स मीडिया के मामले में का जो है वो ईडी जांच कर रही है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर। यानी कि जो जांच की एजेंसी है, एक तरफ उनके ऊपर जांच कर रही उसी केस पर, मतलब उसी कानून के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, और ये वहां पर खुद आरोपी हैं कार्ति चिदम्बरम। और कार्ति चिदम्बरम ने एक नया दांव खेला और एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कपिल सिब्बल को। यानी कि याचिका करता है कार्ति चिदम्बरम, जो खुद वकील है, इनके पिता पी चिदम्बरम वकील है, और उसके बाद कपिल सिब्बल को देते हैं, कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो अवैध है, ईडी इसको देख ही नहीं सकती है, ये काम तो पुलिस का है। और इस तरह से 13 पॉइंट लेकर के याचिका दाखिल करते हैं और वहां पर कमर कसते हैं कपिल सिब्बल। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको दिखाते हैं, और उसके बाद एंट्री होती है, क्योंकि कपिल सिब्बल अपनी दलील देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आती है, और फिर एंट्री होती है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एवी राजू की, जो सरकार की तरफ से पेश हुए थे, यानी ईडी की तरफ से पेश हुए थे। और वो जब अपनी बात रखना शुरू करते हैं तो पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाता है कि ये खेल कैसे चल रहा है। और आखिर वो कार्ति चिदम्बरम, जो कि कान कहते हैं ना, इस तरह से पकड़िए या इस तरह से पकड़िए, कान पकड़ना होता है। यानी कि उनके ऊपर जो केस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जिसके तहत वो आईएनएक्स मीडिया में बुरी तरह से फंसे हुए थे, तो उन्होंने खेल खेला, तो क्यों ना, अगर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी कि ना रहेगा ईडी के हाथ में पीएमएलए का केस, और ना ही ईडी उनके ऊपर कस पाएगी नकेल। इसलिए उन्होंने केस डाला कि ये मामला, यानी ये पूरा का पूरा कानून ही ईडी के हाथ से छीन लिया जाए। और जब ईडी के हाथ में पीएमएलए का कानून ही नहीं रहेगा, तो ईडी कैसे छेड़ पाएगी यहां पर कार्ति चिदम्बरम को। और यही मामला कोर्ट में आज उस पर सुनवाई हुई। आपसे अनुरोध है, पूरी खबर देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आज आपको पता चलेगा कि आखिरकार कोर्ट में किस प्रकार से हमारे देश का कानून ऐसा है कि जो हमारे वकील हैं, जिनकी फीस के केस की 15 से 20 लाख 25 लाख रुपए तो व्हाइट में होती है, ब्लैक में कितना पैसा जाता होगा वो तो अलग बात है, क्योंकि ये सब कुछ होता है, आप सब जानते हैं। और वो एक नीचे से लेकर ऊपर तक सब मैनेज करते हैं, जज से लेकर अर्दली तक सबको मैनेज करते हैं। इसलिए उनके पास ये पूरे के पूरे केस जाते हैं। तो ये पूरे मामले पर मेरी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और पूरा का पूरा मामला कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने खुलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करके अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, और आपकी प्रतिक्रिया जरूर बनती है इस पूरे वीडियो पर। तो जैसा कि मैंने बताया, एक केस चल रहा था। जब एक केस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चूंकि पीएमएलए का मामला है और कई मामले हैं, जिसको लेकर के कहा कि जब इसकी जांच जो है वो पुलिस भी करती है, वो भी करती है, तो पीएमएलए का ईडी के अधिकार क्षेत्र से मतलब बाहर रखा जाए। कुछ प्रकार की कई दलीलें दी गई। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी आती है कि देखिए, पिछले 5 सालों में जो ईसीआईआर है, यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिस तरह से पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसी तरह से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो करती है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो भी ईसीआईआर है। तो ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 5 साल में
5000 ECIR यानी 5000 जो है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई, लेकिन महज 10% केस में ही किसी को सजा या कुछ पर कार्रवाइयां हुई फाइनल। यानी कि ईडी इस तरह से मनमानी तरह से काम नहीं कर सकती है कि गुंडों की तरह काम करे। इस तरह की चीजें तल्ख टिप्पणियां देखने को मिली। ये सब कुछ जब हो रहा था, कपिल सिब्बल अपनी कहीं ना कहीं वो खुश थे, लेकिन तभी कोर्टरूम में एंट्री होती है, मतलब कोर्टरूम में बोलना शुरू करते हैं ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू। उन्होंने साफ तौर पर पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया इस पूरे नेक्सस का, वकील का जो नेक्सस है और किस प्रकार से कानून के साथ वो खेलते हैं, वो पूरा पर्दाफाश करना उन्होंने शुरू किया। एसजी बोलना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जो ये मामले हैं 10% केस के लिए, मानते हैं आपकी बात वाजिद है, लेकिन ये मामले क्यों हैं उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे देश का कानून जिस तरह से है, ये जो वकील हैं वो कानून के साथ लीगल तरीके से खेलते हैं। यानी कि जो संविधान है, जो उसके हमारे प्रावधान है कानून में, उसके तरीके से वो लीगल तरीके से खेलते हैं। हमारे ईडी के अधिकारी जो कि जांच करनी चाहिए, लेकिन कभी इस कोर्ट कभी उस कोर्ट वो उलझाए रहते हैं। और यही कारण है कि ईडी के जो मामले हैं वो केसेस फाइनल स्टेज पर कम पहुंचती, कभी लोअर कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी बीच में ये अड़ंगा, कभी कुछ अड़ंगा लगा देना। और उन्होंने जब पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया, तो वाकई में कपिल सिब्बल और उनके जैसे लोगों को एक बड़ा झटका साफ तौर पर कोर्ट रूम में देखने को मिला होगा। चूंकि ये सुनवाई सार्वजनिक नहीं थी, तो साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कपिल सिब्बल एक्सपोज होते होते पूरी तरह से कहीं ना कहीं एएसजी ने एक्सपोज कर दिया वहां पर। अब आप खुद सोचिए, देश में इतने वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में इतने वकील हैं, लेकिन जितने बड़े केसेस होते हैं जहां बड़े पैसा इन्वॉल्व होते हैं, उसके वकील कौन होते हैं? अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, दो नाम आते हैं। हम जितने भी उदाहरण देख लें अभी तक, हालिया में इस तरह से भी आपको पता है चल रहा, जस्टिस यशवंत वर्मा का 15 करोड़ रुपए कैश चलने की बात आई, और वकील कौन? कपिल सिब्बल। वक्फ अधिनियम 40 लाख एकड़ की बात है, 40 लाख एकड़ की अवैध कब्जे की बात है, उसमें वकील कौन? कपिल सिब्बल। सीए में वकील कौन? कपिल सिब्बल। राम मंदिर में वकील कौन? कपिल सिब्बल। राम मंदिर के लिए, उसके केस के लिए कम फंडिंग नहीं होती थी बाहर से। ये वकील 15 से 20-20 लाख के केस के लिए लेते हैं। ये 15-20 लाख तो सामने से हैं कि पता चलता है भाई 15-20 लाख। आपको पता है हिंदुस्तान में ब्लैक मनी कितना बड़ा इन्वॉल्व है और कैसे पैसा ब्लैक मनी के जरिए प्रॉपर्टी से लेकर किस तरह से किया जाता है, और कैसे एक केस के लिए शायद पैसे तो दिए जाते हैं और उसके बदले में बहुत सारे, इसके एवज में बहुत कुछ दिए जाते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं यहां पर, मैं सिब्बल साहब या अभिषेक मनु सिंघवी पर इस तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सिस्टम में ऐसा होता है। अब आप खुद समझिए कि इस पूरे मैटर पर ईडी के ऊपर जो 10% का आरोप लगा कि 10% ही वो पूरे मामले पर केस फाइनल कर पाती है, उसका कारण क्या है आप खुद समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति आरोपी है और जिस कानून के तहत आरोपी है, पीएमएलए के तहत, वही व्यक्ति उस पीएमएलए को चैलेंज करने पहुंच जाता है, यानी कार्ति चिदम्बरम। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कार्ति चिदम्बरम जैसे लोग, जितने पावरफुल लोग, और यही बात एएसजी राजू ने भी कहा कि ये पावरफुल लोग होते हैं जो ईडी के पास आते हैं, वो मामले को इस तरह भटकाते लटकाते हैं कि केस फाइनल होने ही नहीं देते। तो केस कैसे ईडी फाइनल कर देगी? हमारे कानून में इतना बड़ा मकड़जाल है कानून का। अब आप सभी इस पूरे मामले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम जरूर भेजिए। आगे एक लोरियल शैम्पू का ऐड है, उस ऐड को देखिए और देखिए, अगर आपको लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे एक बार जाकर देखिए, और प्रोडक्ट को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट पसंद आए जो भी।
बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।